हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कमर दर्द और जोड़ों का दर्द। पहले ज़माने में ये किसी किसी को हुआ करता था, वो भी उम्र दराज लोगों में। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये एक कॉमन मर्ज़ हो गया है। ये मर्ज़ न सिर्फ उम्र दराज लोगों में बल्कि जवान नस्ल में भी खूब देखने को मिल रहा है। ये मर्ज़ ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है। आज हम इस मर्ज़ की वजूहात, पहचान और इलाज के बारे में जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी, आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। दोस्तों, हर दर्द की एक वजह होती है। अगर हम उसकी जड़ तक जाएं तो इलाज मुमकिन है। इन दर्दों की कुछ ख़ास वजह होती हैं, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, मसल्स और लिगामेंट स्ट्रेन। ये क्यों होता है? जैसे कि भारी वज़न उठा लेना, अचानक झुक जाना या मुड़ जाना, गलत तरीके से बैठना। दूसरी वजह हो सकती है डिस्क इश्यूज़। और ये क्यों होते हैं? जैसे कि डिस्क डीजेनरेशन या फिर नसों पर दबाव, जिसे सियाटिका भी कहा जाता है। बढ़ती उम्र भी इसकी एक वजह होती है, जैसे कि बढ़ती उम्र में कार्टिलेज का घिसना, ओस्टियोआर्थराइटिस या वियर एंड टियर आर्थराइटिस। अच्छा, ये इंटरनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सफ़रा सौदा बलगम, जिसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहते हैं, आदि का बढ़ जाना या हाजमे की ख़राबी से बनने वाले टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना। इन दर्दों की एक वजह ख़राब लाइफस्टाइल और आदतें भी हो सकती हैं। मान लीजिए आप लगातार एक ही जगह बैठे रहते हैं, या आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, या आपका वज़न बढ़ा हुआ है, या फिर आप ठंडी और नमी वाली जगह पर ज़्यादा रहते हैं। जैसे बहुत से लोग एयर कंडीशन में बहुत बैठते हैं, उसकी वजह से भी ये परेशानियां हो सकती हैं। चलिए और तफसील से जानते हैं। अगर सुबह उठते ही आपके जोड़ जकड़े हुए हों तो ये समझ लीजिए कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। या अगर आपको हाथ पैर हिलाने में परेशानी हो रही है और जोड़ अकड़ रहे हैं तो ये कार्टिलेज की कमज़ोरी या बुर्सिटाइटिस भी हो सकता है। या फिर आपको चलने फिरने से तकलीफ़ हो रही है और रुकने पर आराम महसूस होता है तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस या फिर नसों पर दबाव है। अगर दर्द कूल्हे से पैर की उंगलियों तक फैल रहा है तो ये सियाटिका हो सकता है, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। अगर दर्द के साथ दर्द वाली जगह पर हल्की सूजन और गर्मी महसूस हो तो ये किसी इन्फ्लेमेशन कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि गाउट या रेमिटॉइड आर्थराइटिस। अगर ये दर्द आपको 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, या आपके जोड़ों पर सूजन हो, बुखार या थकावट महसूस हो रही हो और इस दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही हो, तो ये ध्यान देने लायक बात है। इस पे आप गौर करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आज आपको इन दर्दों के लिए एक आसान और देसी नुस्खा बताएंगे। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप किसी नज़दीकी पंसार स्टोर पर जाएं, जहां जड़ी बूटियां मिलती हैं। आपको अब पंसार स्टोर से 3 जड़ी बूटियां ख़रीदनी हैं। नंबर 1 पर है अश्वगंध नागौरी, जिसे अश्वगंधा भी बोलते हैं। नंबर 2 पर है सूरनजान शीरीन। शीरीन मतलब मीठे को बोला जाता है, यानी कि सूरनजान मीठी। और नंबर 3 पर है कोज़ा मिश्री, मतलब आम मिलने वाली जो मिश्री होती है, जो चीनी की तरह होती है, डेलों की शक्ल में, उसमें धागा भी पड़ा हुआ होता है। आपको अश्वगंध और सूरनजान 50-50 ग्राम लेनी है और मिश्री 100 ग्राम लेनी है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जड़ी बूटियाँ ओरिजिनल और साफ़ हों। मैं इन जड़ी बूटियों की पहचान के लिए इनकी फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दूँगा। अब इनको तैयार कैसे करना है? इन तीनों चीज़ों को साफ़ करके अलग अलग पीस लें और पीसने के बाद आपस में मिला लें। ये एक सफ़ूफ पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये जान लीजिए। 1 टीस्पून पाउडर सुबह नाश्ते के बाद गुनगुने पानी से लेना है
और हो सके तो किसी दर्द वाले तेल से दर्द वाले हिस्सों पर मालिश भी कर लें। अगर आपको दर्द वाले तेल का नुस्खा चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस नुस्खे के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपको इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी आसान और बेहतरीन नुस्खे के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।